अब आते हैं प्लांट्स पर। एनिमल्स के पास तो नर्वस सिस्टम और मसल्स हैं, पर प्लांट्स के पास ये दोनों ही नहीं है। तो फिर वो स्टिमुलाई पर रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं? जैसे जब हम छुई मुई यानी सेंसिटिव प्लांट की पत्तियों को छूते हैं तो वो तुरंत सिकुड़कर नीचे झुक जाती हैं। देखिए, और जब एक बीज उगता है तो उसकी रूट नीचे जाती है और स्टेम हवा में ऊपर आता है। ये भी तो एक रिस्पॉन्स है। यहाँ दो अलग बातें हैं। छुई मुई का मूवमेंट बहुत फास्ट है और इसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही, जबकि सीडलिंग का मूवमेंट उसकी ग्रोथ की वजह से हो रहा है। तो साफ है, प्लांट्स दो तरह के मूवमेंट दिखाते हैं, एक जो ग्रोथ पर डिपेंडेंट है और दूसरा जो ग्रोथ से इंडिपेंडेंट है, और इन्हीं के डेफिनेशंस आपको याद रखने हैं। नमस्ते बच्चों, क्या आपने कभी इस छुई मुई के पौधे को छुआ है? देखिए, छूते ही इसकी पत्तियां कैसे सिकुड़ जाती हैं। ये बहुत तेजी से होता है। आज हम पौधों के इसी जादू को समझेंगे। चलिए इस तरह के मूवमेंट के बारे में सोचते हैं, जैसे कि सेंसिटिव प्लांट का। इसमें कोई ग्रोथ तो शामिल नहीं है, तो पौधे को असल में अपनी पत्तियों को छूने के जवाब में हिलाना पड़ता है। लेकिन पौधों में तो हमारी तरह नर्वस टिश्यू या मसल टिश्यू भी नहीं होता। तो फिर पौधा स्पर्श का पता कैसे लगाता है और पत्तियां इसके जवाब में कैसे हिलती हैं? अगर हम सोचें कि पौधे को कहाँ छुआ गया और पौधे का कौन सा हिस्सा असल में हिला, तो यह साफ है कि मूवमेंट टच की जगह से अलग जगह पर होता है। इसका मतलब टच हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट होनी चाहिए। पौधे भी इस जानकारी को सेल टू सेल पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रिकल केमिकल तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। आखिर में मूवमेंट होने के लिए कुछ सेल्स को अपना शेप बदलना पड़ता है। पौधे स्पेशल प्रोटीन्स की जगह अपने सेल्स में पानी की मात्रा को बदलकर शेप बदलते हैं, जिससे स्वेलिंग या श्रिंकिंग होती है। अब दूसरे तरह के मूवमेंट को समझते हैं, जो ग्रोथ के कारण होता है। कुछ पौधे जैसे मटर का पौधा टेंड्रिल्स की मदद से दूसरे पौधों या बाड़ पर चढ़ते हैं। जब वे किसी सहारे के संपर्क में आते हैं तो ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट वाला हिस्सा उतनी तेजी से नहीं बढ़ता जितना दूर वाला हिस्सा। इसी वजह से टेंड्रिल उस ऑब्जेक्ट के चारों ओर घूमकर उससे लिपट जाता है। ज्यादातर पौधे स्टिमुलाई का जवाब धीरे धीरे एक खास दिशा में ग्रो करके देते हैं। इस डायरेक्शनल ग्रोथ को समझने के लिए आइए एक एक्टिविटी देखें। एक फ्लास्क में पानी भरें, उसके गले को तार की जाली से ढकें और उस पर 2 से 3 अंकुरित बीज रखें। अब एक कार्डबोर्ड बॉक्स लें जो एक तरफ से खुला हो। फ्लास्क को बॉक्स में ऐसे रखें कि खुला हिस्सा खिड़की से आने वाली रोशनी की ओर हो। 2 या 3 दिनों के बाद आप देखेंगे कि शूट्स प्रकाश की ओर झुकते हैं और जड़ें। यह है फोटोट्रोपिज्म। अब फ्लास्क को घुमा दें ताकि शूट्स प्रकाश से दूर और जड़ें प्रकाश की ओर हों। क्या शूट और रूट के पुराने हिस्सों ने दिशा बदली? नहीं, पर आप देखेंगे कि जो नई ग्रोथ है वो फिर से अपनी दिशा बदल लेगी। शूट फिर से प्रकाश की ओर और जड़ें दूर जाने लगेंगी। तो हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? लाइट या ग्रेविटी जैसे एनवायरमेंटल ट्रिगर्स पौधे के हिस्सों के बढ़ने की दिशा को बदल देते हैं। इन डायरेक्शनल मूवमेंट्स को ट्रॉपिक मूवमेंट्स कहते हैं। पौधे की जड़ें हमेशा नीचे की ओर बढ़ती हैं, जबकि शूट्स आमतौर पर ऊपर और पृथ्वी से दूर बढ़ते हैं। ग्रेविटी के प्रति इस रिस्पॉन्स को जियोट्रोपिज्म कहते हैं। केमोट्रोपिज्म का एक उदाहरण है पॉलन ट्यूब्स का ओव्यूल्स की ओर बढ़ना, जिसके बारे में हम बाद में और जानेंगे। इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस एक बेहतरीन जरिया है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं हैं। पहला, वे केवल उन्हीं सेल्स तक पहुंचेंगे जो नर्वस टिश्यू से जुड़े हैं, हर सेल तक नहीं। इसीलिए ज्यादातर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कम्युनिकेशन के लिए एक और तरीका अपनाते हैं, जिसे कहते हैं केमिकल कम्युनिकेशन। स्टिम्युलेटेड सेल्स एक केमिकल कंपाउंड रिलीज करते हैं जो चारों ओर फैल जाता है। अगर आसपास के दूसरे सेल्स के पास इसे डिटेक्ट करने के लिए स्पेशल मॉलिक्यूल्स हैं, तो वे इंफॉर्मेशन को पहचान सकते हैं। यह तरीका धीमा जरूर होगा, लेकिन यह शरीर के सभी सेल्स तक पहुंच सकता है और इसे लगातार और दृढ़ता से किया जा सकता है। चलिए उस एक्टिविटी पर वापस चलते हैं। जब बढ़ते हुए पौधे प्रकाश को देखते हैं, तो शूट टिप पर बना ऑक्सिन नाम का हार्मोन सेल्स को लंबा होने में मदद करता है। जब प्रकाश एक तरफ से आता है, तो ऑक्सिन शूट के छायादार हिस्से की ओर फैल जाता है। ऑक्सिन की यह कॉन्सेंट्रेशन छाया वाले हिस्से के सेल्स को लंबा होने के लिए स्टिमुलेट करती है। दूसरे हार्मोन है जिबरेलिन्स, जो ऑक्सिन की तरह तने की वृद्धि में मदद करते हैं। साइटोकाइनिन्स सेल डिवीजन को बढ़ावा देते हैं, इसलिए वे फलों और बीजों में ज्यादा होते हैं। लेकिन पौधों को बढ़ने से रोकने के लिए भी संकेतों की जरूरत होती है।
एब्सिसिक एसिड एक ऐसा हार्मोन है जो ग्रोथ को रोकता है। इसका एक प्रभाव पत्तियों का मुरझाना है। चलिए अब इन जरूरी टर्म्स को रिवाइज करते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट, किसी स्टिमुलस के जवाब में पौधे की डायरेक्शनल ग्रोथ। फोटोट्रोपिज्म, प्रकाश के जवाब में पौधे के हिस्से की ग्रोथ। जियोट्रोपिज्म, ग्रेविटी के जवाब में पौधे के हिस्सों की ग्रोथ। हाइड्रोट्रोपिज्म, पौधे के हिस्सों की पानी की ओर डायरेक्शनल ग्रोथ। केमोट्रोपिज्म, रासायनिक उत्तेजनाओं के जवाब में वृद्धि आंदोलन। प्लांट हार्मोन्स, पौधों द्वारा बनाए गए रासायनिक यौगिक जो वृद्धि और विकास को समन्वयित करते हैं। ऑक्सिन सेल इलॉन्गेशन को बढ़ावा देता है। जिब्रेलिन्स तने की वृद्धि में मदद करते हैं। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन को बढ़ावा देते हैं और एब्सिसिक एसिड ग्रोथ को रोकता है। तो देखा आपने कैसे पौधे बिना नसों और मांसपेशियों के भी कितने शानदार तरीके से अपने एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड करते हैं। अगली क्लास में हम जानवरों में कोऑर्डिनेशन के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।